आज हम स्टडी करेंगे डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, जिसको हम DO से रिप्रेजेंट करते हैं। और डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन जो है ये क्या होता है कि इसमें फ्री और नॉन कंपाउंड ऑक्सीजन हम इसे कहते हैं, यानी ऑक्सीजन फ्री फॉर्म में यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ, फ्री, या फिर हम कहते हैं नॉन कंपाउंड ऑक्सीजन। ठीक है, O2 नॉन कंपाउंड ऑक्सीजन, इस फॉर्म में जो है वो ऑक्सीजन एग्जिस्ट करता है, तो इसलिए हम इसे कहते हैं कि ये डिजॉल्व ऑक्सीजन है। और ये डिजॉल्व ऑक्सीजन किस तरह से है कि ये वाटर में या फिर किसी भी लिक्विड में जो है वो मौजूद हो सकता है फ्री फॉर्म में। ठीक है, जब ऑक्सीजन फ्री फॉर्म में वाटर या किसी लिक्विड के साथ मौजूद होगा तो उसको हम कहते हैं डिजॉल्व ऑक्सीजन, जिसको हम DO से रिप्रेजेंट करते हैं। डिजॉल्व ऑक्सीजन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है अगर हम वाटर की क्वालिटी को एसेस करें। ठीक है, तो उसके लिए ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है, क्योंकि इसका मेन इन्फ्लुएंस होता है कि वाटर के अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म रह रहे होते हैं उन पे जो है इसका मेन इन्फ्लुएंस होता है। उसके अलावा जो ऑक्सीजन होता है ये क्या करता है कि ये जो ऑर्गेनिक मैटर होता है उसकी ऑक्सीडेशन करता है। ठीक है, तो हम इसको कहते हैं कि ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और ये क्या करता है जी कि जो ऑर्गेनिक मैटर है, ऑर्गेनिक मैटर, उसकी ऑक्सीडेशन करता है। अब किस तरह से ऑक्सीडेशन करता है कि वाटर में एरोबिक बैक्टीरिया भी होते हैं। एरोबिक बैक्टीरिया जो कि ऑक्सीजन के एनवायरनमेंट में रहते हैं, जिनको ऑक्सीजन चाहिए होता है फॉर देयर रेस्पिरेशन, एरोबिक बैक्टीरिया। अब एरोबिक बैक्टीरिया क्या करते हैं, ऑक्सीजन को यूज करते हैं, ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं, डिजॉल्व ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं। किस लिए? टू ऑक्सीडाइज ऑर्गेनिक मैटर। तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं कि एरोबिक बैक्टीरिया, ठीक है, ये क्या करते हैं जी, ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं। मैं यहाँ लिख लूंगा कंज्यूम मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, यानी O2 की फॉर्म में जो ऑक्सीजन होगा। और क्यों करते हैं? टू ऑक्सीडाइज ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, और ऐसा ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है, कि जो जिसको बैक्टीरिया जो है वो क्या कर सकें, ऑक्सीडाइज कर सकें, उसको हम कहते हैं कि वो बायोडिग्रेडेबल है। वो क्या है जी, बायोडिग्रेडेबल। अच्छा, एक चीज और मैं यहाँ पे बताऊं कि जो एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं वो डिजॉल्व ऑक्सीजन को क्या करते हैं जी, कंज्यूम करते हैं। और किस लिए कंज्यूम करते हैं? कि टू ऑक्सीडाइज, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है, टू ऑक्सीडाइज ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, और उसके अलावा वो अपनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट जो है उसको भी पूरा करते हैं। इसके अलावा जो ऑक्सीडेशन होती है इसमें बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, और ऑर्गेनिक मटेरियल जो है वो ग्रेजुअली जो है वो डिसअपियर होता है। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि किस तरह से ऑक्सीजन किस तरह से डिजॉल्व होती है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे कुछ आपको डायग्राम दिखा देता हूँ कि ऑक्सीजन किस तरह से डिजॉल्व होती है। ये आप डायग्राम देख सकते हैं। मैं इसको स्क्रॉल कर लेता हूँ, इसको मैं यहाँ पे शो कर लेता हूँ कि आप देख सकते हैं कि इसमें हमारे पास क्या है कि प्लांट्स हैं। ठीक है, ये आप इसको समझें कोई लैक है, ठीक है, कोई झील है, या फिर समुंदर आप इसको समझ लें। तो इसमें ये प्लांट्स हैं, और प्लांट्स क्या करते हैं, लाइट हासिल करते हैं सन से। इसके अलावा क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हुए ये क्या करते हैं जी, ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं, यानी अपनी खुराक खुद प्रिपेयर करते हैं। और वाटर को और कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हुए, चूंकि इनमें क्लोरोफिल होता है, एक ग्रीन पिगमेंट होता है, जिसकी मदद से ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं। और ऑक्सीजन जब रिलीज होता है तो वो ऑक्सीजन, कुछ ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में चला जाता है, कुछ ऑक्सीजन जो है वो डिजॉल्व हो जाता है वाटर में। ठीक है, एक तो ये तरीका है ऑक्सीजन के डिजॉल्व होने का। उसके अलावा जो मेथड है वो क्या है, वो भी मैं, उसके लिए भी मैं आपको एक डायग्राम दिखाऊंगा कि इस तरह से मैं यहाँ पे डायग्राम शो कर लेता हूँ कि एक तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है, उसके अलावा विंड, जो एटमॉस्फेयर में जो विंड चलती है, विंड साइकिलिंग जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, हवा से भी जो है ऑक्सीजन इसके अंदर डिजॉल्व होता है, डिफ्यूजन होता है फ्रॉम एटमॉस्फेयर। ठीक है, कि ऑक्सीजन जो है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ आता है। ठीक है, ये भी एक तरीका है ऑक्सीजन का वाटर के साथ, वाटर में जो है वो डिजॉल्व होने का।
ठीक है। और इसके अलावा हम देखते हैं कि 4 to 8 ppm 8 ppm पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। 4 to 8 ppm अगर कंसंट्रेशन होगी ऑक्सीजन की, तो ये बेसिकली नॉर्मल हम कहते हैं कि एक रेंज में जो है हमारे पास कंसंट्रेशन आती है 4 to 8 ppm कंसंट्रेशन। और अगर इससे कम होगी, अगर ये तो एक नॉर्मल सी कंसंट्रेशन है, यानी इससे अगर लेस होगी, लेस देन 4 ppm, लेस देन 4 ppm अगर कंसंट्रेशन होगी ऑक्सीजन की, 4 ppm O2, तो इट मीन कि इससे हमें क्या पता लगेगा कि वाटर क्या है जी, वाटर पोल्यूटेड है। इट मीन के वाटर इज पोल्यूटेड, POLLUTED, वाटर इज पोल्यूटेड। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि जो ऑर्गेनिक मैटर होगा वो अगर वाटर में मौजूद होगा, ज़्यादा से ज़्यादा पोल्यूशन होगी। और पोल्यूशन किस तरह से हो सकती है कि सीवेज, इंडस्ट्रियल वेस्ट, फूड प्रोसेसिंग प्लांट्स, पेपर मिल्स, ठीक है, गार्बेज, इफ्लुएंट्स, जितनी भी ये हमारे पास जो इस तरह के पोल्यूटेंट्स जो हमारे पास आते हैं, इनमें क्या होता है, दे ऑल आर ऑक्सीजन डिमांडिंग, दे ऑल आर ऑक्सीजन डिमांडिंग, और इनको ऑक्सीजन चाहिए होता है। चूंकि ये बायोडिग्रेडेबल होते हैं, इनमें कुछ जो ऑर्गेनिक मैटर होता है, तो वो क्या करते हैं, उसमें एरोबिक बैक्टीरिया क्या करते हैं, ऑक्सीजन उनको चाहिए होता है कि वो इसको डिग्रेड कर सकें। और इसकी वजह से ये होता है कि ऑक्सीजन कम हो जाता है। जब ऑक्सीजन कम होता है तो उसका किस पे इफेक्ट होता है कि जो एनिमल्स, जो ऑर्गेनिजम्स जो वाटर में रहते हैं, उनको जो है इसका बड़ा इफेक्ट होता है। जैसे ये आप देख सकते हैं, फिश है, अगर मैं किसी तालाब की बात कर रहा हूँ तो फिश है, प्लांट्स हैं, क्रैब्स, वर्म्स, बैक्टीरिया, ये जो है, ये जो एक्वेटिक लाइफ है, ठीक है, जो वाटर में रहने वाले ऑर्गेनिज्म हैं, उनकी जो लाइफ है वो डैमेज होती है। तो इस तरह से हम कहते हैं कि जो ऑर्गेनिक मैटर या ऑक्सीजन डिमांडिंग वेस्ट, ठीक है जी, ऑक्सीजन, मैं इसको लिख लेता हूँ, ऑक्सीजन डिमांडिंग वेस्ट, ऑक्सीजन डिमांडिंग वेस्ट, उसकी वजह से क्या होता है कि जो ऑक्सीजन की क्वांटिटी है वाटर में वो कम हो जाती है, ठीक है। और ऑक्सीजन डिमांडिंग वेस्ट जो है वो कहाँ से आता है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि इंडस्ट्रीज जो है, इंडस्ट्रियल जो वेस्ट है, इंडस्ट्रियल वेस्ट में यहाँ लिख लूँगा जनरली, जैसा कि इसको मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। इसके अलावा सीवेज, ठीक है, सीवेज वेस्ट हमारे पास आ जाता है, और ये जो है ये ऑक्सीजन डिमांडिंग होते हैं, क्योंकि इनको ऑक्सीडाइज करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन की। और जो बैक्टीरिया इनको ऑक्सीडाइज करते हैं वो एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं, वो ऑक्सीजन, उनको ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होता है टू ऑक्सीडाइज सच वेस्ट, ठीक है। तो इस तरह से हम कहते हैं कि ये ऑक्सीजन डिमांडिंग वेस्ट हैं, और ये डिजॉल्व ऑक्सीजन जो है वाटर में उसको कम करते हैं। और इसके अलावा ये जो वेस्ट है, इनमें बहुत से और एलिमेंट भी होते हैं, नाइट्रोजन भी होता है इसमें, ठीक है, और नाइट्रोजन है, सल्फर है, फास्फोरस है, हाइड्रोजन है, कार्बन है, ये इसमें मौजूद होते हैं। और कार्बन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, इसी तरह बाइकार्बोनेट बन जाता है, ठीक है, इसी तरह से वाटर बन जाता है H2O, इसी तरह से नाइट्रेट की फॉर्मेशन होती है, इसी तरह से मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ सल्फेट की फॉर्मेशन होती है अगर सल्फर मौजूद होगा तो, ठीक है, और फॉस्फेट की फॉर्मेशन होती है, फॉस्फेट। तो ये जो है हमारे पास एंड प्रोडक्ट जो है हमारे पास आ जाते हैं जब बायोडिग्रेडेबल मटेरियल जो है वो उसकी डिग्रेडेशन होती है, वो कन्वर्ट होता है। बायोडिग्रेडेबल इसलिए हम कहते हैं कि बैक्टीरिया उसको जो है डिग्रेड करते हैं, ठीक हो गया। और इसी तरह से जो ये जो सब्सटेंसेस हैं, ये जो हमारे पास ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट बनती है, ये क्या कर देते हैं, ये रिड्यूस कर देते हैं, रिड्यूस द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है ये क्या कर देते हैं, रिड्यूस। और किसको रिड्यूस करते हैं, ये डिजॉल्व ऑक्सीजन को। मैं यहाँ लिख लूंगा डिजॉल्व ऑक्सीजन, जिसको मैं DO से रिप्रेजेंट करूंगा। जब ये डिजॉल्व ऑक्सीजन को रिड्यूस कर देंगे तो जो एरोबिक बैक्टीरिया हैं वो यहाँ से वो सरवाइव नहीं कर सकेंगे, और उनकी जगह एनएरोबिक बैक्टीरिया आ जाएंगे जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती, जो कि अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में जो है वो ग्रो करते हैं। और इसके अलावा क्या होता है कि जो हमारे पास आते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, इसके जो एंड प्रोडक्ट हैं जैसे फास्फेट है, नाइट्रेट्स हैं, ये जो है वाटर पोल्यूशन काज करते हैं।
एक्सेसिव ग्रोथ होती है एक्वेटिक प्लांट की, और इसके अलावा फ्लोटिंग एल्जी और फंजाई की भी यहाँ पे जो है वो ग्रोथ हो सकती है। तो इस तरह से आज हमने देखा कि डिजॉल्व ऑक्सीजन क्या होता है और इसके क्या ये अगर इसकी कितनी कंसंट्रेशन जो है वो होनी चाहिए। ठीक है, 4 to 8 ppm हमने बात की कि अगर ये कंसंट्रेशन होगी, ये इसकी जो है वो रेंज है डिजॉल्व ऑक्सीजन की। और अगर इससे 4 ppm से लेस होगी कंसंट्रेशन ऑक्सीजन की, डिजॉल्व ऑक्सीजन की, यानी जो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है, तो वो वाटर जो है वो वाटर पोल्यूटेड वाटर होगा। ठीक है, और वो हार्मफुल होगा फॉर द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक लाइफ। ठीक है, और उसके अलावा वो वाटर को जो है वो गंदा कर देगा। ठीक है, तो डिजॉल्व ऑक्सीजन क्या होता है, यानी फ्री नॉन कंपाउंड ऑक्सीजन, यानी जो किसी और एलिमेंट के साथ कंबाइन नहीं होता। और ये कैसे डिजॉल्व होता है वाटर में, ये भी हमने पढ़ा कि फोटोसिंथेसिस के जब होती है प्लांट्स में, यानी जो प्लांट्स होते हैं एक्वेटिक प्लांट्स उनमें आ जाते हैं। उसके अलावा जो ये जो आप देख सकते हैं कि वाटर के साथ जो प्लांट्स हैं, और उसके अलावा जो एयर से डिफ्यूजन होती है ऑक्सीजन की, तो इस ऑक्सीजन को हम कहते हैं डिजॉल्व ऑक्सीजन।